ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आज का प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हो अमरलोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वे अपने देश में नहीं आते हैं, वे अपने देश में नहीं आते हैं। ये रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? पहले पूछा, क्या उनके पास अपना देश नहीं है जो वो पराये देश में आए हैं? हाँ, ठीक बात है, क्योंकि ये तो रावण राज्य है, ये देश उनका नहीं है। नहीं है। अच्छा चलो, क्या वो अपने देश में नहीं आते हैं? उनका अपना देश वहां नहीं आते? आप कह रहे हो नहीं। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनको देश कौन सा है? पराये देश में आए ना, तो उनको देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आए हैं। अपने देश की स्थापना करने आए हैं। अपने देश में खुद आते हैं? आते हैं? ऐसे बाबा ने साकार में पूछा और फिर एक दो ने ऐसे सुनाया। बाबा कहते, अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, इस बात पर कि उनका अपना देश कौन सा है और क्या वो अपने देश में आते हैं? क्यों नहीं आते? ये किसका देश है फिर? इन सब बातों पर बाबा कहते, आप विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता ही नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। राम राज्य में रावण नहीं आता और बाप को रावण राज्य में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वे सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। कौन? शिव बाबा ना सतयुग में आते ना कलयुग में आते, संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है, क्योंकि संगम पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना? अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ है। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है।
बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, रहना तो यहाँ ही है, पर बुद्धि से ताल्लुक, जो बुद्धि बार बार बाहर जाती है वहां से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे कैसे जाएंगे? योग से। कैसे जाएंगे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। समझो, बहुत हुई ये बात है। योग के लिए भी ज्ञान है, माना योग कैसे लगाना है इसकी समझ भी तो बाबा ने आके दी ना, तो समझ दी माना ज्ञान दिया। और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, जिस बातों को हम ज्ञान समझते थे उसके लिए भी तो ज्ञान दिया। जिन बातों को आप ज्ञान समझा करते थे कि शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान समझते थे, यही समझते थे ना, तो उसका सार समझाया, तो ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। पहले समझाया कि याद कैसे करोगे, तो यह भी तो ज्ञान है ना। कितनी बड़ी बात है, सोचो। ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है, ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है, यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। बहुत गुह्य बातें हैं। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है, ये बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ठीक। बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए।
ये है पराया देश और वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। बाबा नहीं आते ना सतयुग में। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर से। कौन? रावण। रावण फिर आएगा द्वापर से, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में रावण नहीं आता, पाप नहीं आता, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वे आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पांडव संप्रदाय। राज्य क्यों नहीं कहेंगे? राज्य न पांडवों को न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। पांडवों को भी ताज है, कौरवों को भी ताज है, लेकिन बाबा ने समझाया कि दोनों के पास ताज नहीं है। अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते। क्यों? पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते, कौरवों को भी नहीं दे सकते। क्यों? पांडवों क्यों नहीं दे सकते लाइट का ताज? क्योंकि अब भी पांडव पुरुषार्थी है। क्या है? पुरुषार्थी। पांडव कौन है? हम बच्चे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें? आज पांडव कहलाने वाले चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कल देखो तो गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते तब किसको देवें? इसलिए यह सब निशानी किसको दी? विष्णु को दी है। किसको दी है? विष्णु को दी है, क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित दुनिया। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनाते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है,
अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश, और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ये किया, ये किया। ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। कौन है? बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं। सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है कि हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं, ये भी बाबा जानते हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है ना। झाड़ नहीं समझा सकते, ये तो समझा सकते हो। इतना तो समझा सकते हो ना कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। आप किसके साथ एक्ट करते हैं? शरीर के साथ ही एक्ट करती है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा ले, फिर पार्ट बजाती है। वे एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो एक्टर्स कपड़े बदलते, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। ऐसे ही है ना, वो एक्टर्स थोड़ी देर के लिए कपड़े चेंज करते हैं, और आप पूरी आयु अगर मेल का चोला लिया तो मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का। पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये किसने कहा मुझे याद करो? शिव बाबा ने। ठीक, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर आत्मा पवित्र हो उड़ेगी, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वे उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर
धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे तुमको, इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा, ये साक्षात्कार कराएंगे। इतना समझाया, याद आया कितना समझाया था मैंने तुमको, फिर भी तुमने याद नहीं किया, अब खाओ सजा, और तुम्हारे पाप रह गए, अब पाप तुम्हें सजा से ही युक्त करने पड़ेंगे। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहेक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े ही सकेगा, नापास हुए तो हुए। फिर पढ़ने की बात नहीं कि ऐसे नहीं कि अभी पढ़ लो, फिर ऐसा नहीं होगा। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी, रिजल्ट जब निकलेगा ना तो ये पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी, है ना, उल्टे काम कराती है तो आपने कभी चोरी भी नहीं की होगी और वो भी माया करा देगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना, ये राइट है व रॉन्ग है, माया ने ख्याल दिया चीज उठा ले बड़ी अच्छी है, लेकिन बुद्धि तो दी है ना बाप ने, उसमें तो मालूम है ना कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। माया कहेगी ये कर, लेकिन अगर आपने किया तो रॉन्ग होगा, अगर आपने नहीं किया तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। किसी का संग ऐसा मिलता है ना जो माया के संग में होता है, तो उसका संग मिलता है तो खुद भी माया के संग में चले जाते हैं, इसलिए संग में आकर कभी लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रोंग काम करना नहीं है, और माया संकल्प लाती है कि हम रोंग काम करें। ये तो समझ मिली है ना कि ये जज करना कि रोंग क्या है राइट क्या है, माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप तुमको कहते हैं कि तुमको रोंग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती नहीं, हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है ये क्या करना, हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है ये। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है ना, टाइम तो है ना, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। 3 टाइम शरीर निर्वाह के लिए, दूसरा सोने के लिए, और तीसरा मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते, लिखना शुरू करते हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते, बाप को याद नहीं करते,
सर्विस नहीं करते तो रोंग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।